Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is large numbers. अभी हम लार्ज नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर्स आते हैं उनके ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। 5 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन, द फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, international system of numeration, comparison of numbers, ordering, forming of numbers, rounding off and Roman numerals. तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम फिर से। यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग अ रिकॉल एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं क्या है। ए पार्ट में देखते हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर सेकंड पार्ट दैट इज 9012। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 9012। Okay. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए इसको कर देते हैं हम यहाँ पर 4000 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 7। ओके, तो अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस रहेगा वो कहेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया हमारे पास दिस वन 1073। देन इससे बड़ा चाहिए हमें अब दैट इज 3017। देन इससे बड़ा क्या हो जाए 3071। देन इससे बड़ा हो जाएगा आपका 7130। देन 7310। ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है 5 डिजिट नंबर्स। तो 5 डिजिट नंबर्स में जहाँ प्लेसेस होंगे वो क्या होंगे 1110, सॉरी 1100, 10,000, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास 6 डिजिट नंबर। तो 1000 के बाद एक प्लेस और ऐड हो जाता है हमारे पास लैक्स, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आ गए हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें होता है एक पीरियड होता है और एक प्लेसेस होता है। तो पीरियड में देखिए यहाँ पर है वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, ठीक है। तो और ये जो प्लेसेस है वंस में क्या होगा वंस, टेंस, हंड्रेड। देन वी हैव टू पुट कॉमा। देन थाउजेंड्स में थाउजेंड, 10,000। देन वी हैव टू पुट कॉमा, लैक्स, 10 लैक्स, ठीक है। तो चलिए इसके बाद और कुछ है क्या, फेस इन द प्लेस वैल्यू। तो अगर आपको कोई भी नंबर दिखाई देता है, ठीक है, तो आपका नंबर विजिबल होगा जैसा फाइल दिखाई दे रहा था, वो क्या होगी उसकी फेस वैल्यू। और वो किस प्लेस पर है, मान लो 100 प्लेस पर है, तो 100 × 5 करेंगे तो 500। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 500। तो अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारे प्लेसेस हैं, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 वंस प्लेस पर है तो किस अप्लाई करा 1 से। 3 टेंस प्लेस पर है तो 3 × 10 कर दिया 100, तो ये हो गया। देन ये 1000 प्लेस पर है तो 5 × 1000 कर दिया। देन 4 10,000 है तो 4 की 10,000 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ऐसे करके हम निकालते हैं अपने प्लेस वैल्यूज। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने की बात आती है तो आप क्या करते हैं प्लेस वैल्यूज की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पर है हमारे पास वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस। तो यहाँ पर करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। तो जब भी पीरियड चेंज होंगे हम क्या पुट करेंगे कॉमा। ओके, तो यहाँ पर आता है मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 पर। चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर ए, राइट द फेस वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 7 का फेस वैल्यू बताना है, तो वो क्या हो रहा 7। नेक्स्ट इज फाइंड द प्लेस वैल्यू। देखिए 8 यहाँ पर 100 प्लेस पर है, तो हम क्या बोलेंगे 8 × 100, 800, ठीक है। अब ये 5 है, ये किस पर है 1000 प्लेस पर, तो उसको क्या करेंगे दैट इज 5000। चलिए उसके बाद आता है सी पार्ट, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 5।
तो ये हो गया 463,730, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में देखते थे किस कौन से प्लेस पर लैक प्लेस पर, तो जगह 4 लैक, दिस इज 60,000, दिस इज 3,000, दिस इज 700, दिस इज 30 प्लस 0। चलिए इसके बाद आते हैं डी पार्ट पर। सो यहाँ पर आता है राइट द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 8,60,000, 5,000। तो चलिए इसको लिखते हैं जस्ट लाइक 8 लाख, दिस इज 65,000 एंड वी आर हैविंग 400। क्लियर? तो इस टाइप से आप इनको शो करेंगे। नेक्स्ट इज यूज कॉमास टू मार्क द पेयर्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो चलिए कॉमास लगाते हैं, तो उसमें देखिए हमेशा 3 का वो गिना था। अगर हम यहाँ पे करेंगे मास्टर्स 100, 1000, 10,000, 100,000, सबने यहाँ पे लगाना है हर 3 के बाद। देन क्वेश्चन नंबर एफ, रीराइट द फॉलोइंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट द नंबर नेम्स। चलिए ये हमारे पास नंबर है, तो यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू चार्ट्स बना लेते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, तो दिस इज वंस, टेंस, 100, ओके। देन वी आर हैविंग 1000, 10,000 एंड 100,000। चलिए तो अब ये टेबल बनने वाली है। ओके चलिए, तो ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं, बस लाइक 394, देन वी आर हैविंग 147, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 394,000, then we are having 127, क्लियर? तो ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट। चलिए, ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके चलिए इसको ले लेते हैं। देखिए ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बना है, तो हम जैसे इसको लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 देन 2 एंड मार्क का कॉमा यहाँ पे 3 के बाद, 3 प्लेस के बाद आता है, ठीक है, हर 3 प्लेस के बाद। ओके चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ओके नाउ वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो देखिए अगर आपके पास डिजिट्स क्या हैं, डिफरेंट है, मतलब 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर, तो जो डिजिट ज़्यादा होगी वही क्या होगा, हमारा बिगर नंबर होगा। जिस डिजिट में जो भी डिजिट कम होंगी, ये वो क्या होगा, हमारा स्मॉलर नंबर। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, तो पहले ये चीज़ कंपेयर करेंगी, देन उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा, देन आता है कंपैरिजन ऑफ सेम डिजिट नंबर्स। तो फिर हम उनके प्लेसेस कंपेयर करेंगे, ठीक है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके चलिए, देन उसके बाद आता है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स को ऑर्डर करने के लिए हमारे पास 2 ही ऑर्डर्स होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं सीक्वेंस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ओके चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग फॉर्मिंग नंबर्स। अगर हम नंबर्स को फॉर्म करना स्टार्ट करें, चलिए वो देखते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.2, हम कर ली थी क्या, चलिए कर ही ली होगी। ओके सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.2 एंड यहाँ पर हमें कंपेयर करना है। तो अगर आप देखेंगे थर्ड पार्ट, तो हमें पता है ग्रेटर के लिए हम ओपन साइड यूज़ करते हैं और स्मॉलर के लिए क्लोज साइड। तो हमने देखा डिजिट सेम है,
तो फर्स्ट प्लेस सेम, सेकंड प्लेस सेम, थर्ड प्लेस ऑल्सो सेम, देन फोर्थ प्लेस देखा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, विच वन इज ग्रेटर दिस वन। तो ऐसे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम थर्ड पार्ट। So here we are having ascending order. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और देखिए स्मॉलेस्ट में देखिए तो यहाँ पर है हमारे पास सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 10 देन इससे बड़ा नंबर 12,000 है दोनों, ये 2 है ये 0, तो दिस वन विल बी टेकन। उसके बाद आ जाएगा दिस वन, देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 13,202। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मिंग ऑफ नंबर, सॉरी तो ये हो गया। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 81,526 दिस एंड दिस। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट हो गया दिस वन, सॉरी। ठीक है, देन इसे छोटा करेंगे तो देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 81,526। क्लियर, चल उसके बाद आता है हमारे क्वेश्चन नंबर डी, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। चलिए यहाँ पर आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डिजिट्स गिवन है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा काउंट 8 7 देन 5 4 3 0। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर का इसका रिवर्स हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जस्ट लाइक 0 3 4 5 4 सॉरी 4 5 7 8। जैसे आपने करा ऐसा करते ही आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कलर। क्यों, क्योंकि ये बन गया 5 डिजिट नंबर। तो आपको क्या करना है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है उनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो आपका जो ओरिजिनल आंसर होगा दैट इज 30457 8, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। देन उसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। तो राउंड ऑफ करना मतलब होता है, ठीक है, राउंड ऑफ का मतलब होता है कि आपको वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, अब देखिए इसे मान लीजिए मेरे पास 90 रुपीज़ है और मुझे किसी को 100 पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, 100 दे दूंगा और 10 रुपीज़ छोड़ दूंगा। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा राउंड ऑफ। लेकिन अगर किसी को मुझसे 110 रुपीज़ चाहिए, मेरे पास 100 रुपीज़ है, वो क्या करेंगे, 10 रुपीज़ को छोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, मेरा राउंड ऑफ। ठीक है, अब मान लो मुझे 5,005 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, तो कभी शॉपकीपर क्या करते हैं, आपको वो बोलते हैं आप 5,000 पे कर दीजिए। ठीक है, दैट इज अ राउंड ऑफ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज है। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर हमें नियरेस्ट टेंस 100,000 करना है, तो सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। इसको चेंज करेंगे टेंस में, तो ये हो गया 78। राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ या तो 70 होना चाहिए या 80 होना चाहिए। अब उसके बाद ये टेंस प्लेस में करना है, तो वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे हम 5 से। अगर वो 5 से बड़ा होता है तो हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा हमारा 180, और अगर ये छोटा होता तो हम क्या लेते 70। ठीक है, तो ऐसे कर दें राउंड ऑफ। हम इसे एक प्लेस छोटा देखेंगे, इसको हंड्रेड्स में करना है। अब देखिए इसको ओरली करता है। ठीक है, अब ये 526 के दो ही राउंड ऑफ होंगे, तो 500 होगा या 600। फिर हम देखेंगे 2 है, ये तो 5 से छोटा है, तो हम कौन सी साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
500, ठीक है। अब ऐसे ही 1000 में देखते हैं, ठीक है। तो ये 2000 है, तो या तो 3000 होगा या 2000। अब उसका नेक्स्ट पहले वाला प्लेस देंगे 3 है, तो 5 से छोटा है, तो हम क्या लेंगे 2000। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 72,000। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास फर्स्ट लाइक फर्स्ट आई होगा, वी 5 के लिए होगा, एक्स 10 के लिए होगा, एल 50 के लिए होगा, सी 100 के लिए होगा, डी 500 के लिए, एम किसके लिए होगा 1000 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन रोमन। तो चलिए यहाँ पे देखिए नंबर्स भी बने। अब जैसे मान लो आपको 26 लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे, तो ऐसा कोई सिंबल बताया नहीं गया था, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे रूल्स। ओके, रूल नंबर 1, राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमरल टू द राइट ऑफ द लार्जर न्यूमरल रिप्रेजेंट्स एडिशन। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास ये एडिशन हो रही है, तो हमें बिगर के राइट में क्या लिखने होते हैं स्मॉलर। अगर ये लेफ्ट में कर दें तो इनका मतलब क्या होता है माइनस, जैसे ये एक्स है और यहाँ पर क्या हो गया आई आ गया, लेफ्ट में आ गया। राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमरल टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल रिप्रेजेंट सब्ट्रैक्शन। चलिए यहाँ पे आता है रूल नंबर 3। यहाँ पे गिवन है आई एक्स सी एंड एम मे बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स इन अ न्यूमरल। तो हम इनको 3 टाइम्स ही क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। वी एल डी कैन बी यूज ओनली वंस इन अ न्यूमरल। तो हम इनको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे 5 वाली टर्म्स है, 5, 50 एंड 500। एंड ये 1, 10, 100, 1000 इनको हम 3 टाइम्स तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे यहाँ पे रूल काम फिनिश, और यहाँ पे एक रूल देख लेते हैं। ओके, सो हियर इट इज, repetition of a symbol is not allowed more than 3 times, हम कर चुके हैं। and the symbol VLD are never used for suppression। तो आप इनको suppression के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं वापस आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। तो चलिए यहाँ से आता है 7th पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है 385, क्या हो गया 100 टेंस वंस, ठीक है। तो हंड्रेड्स में देखेंगे तो यहाँ पे 300 हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे रोमन में करने के लिए ब्रेक, जस्ट लाइक 380 एंड दिस इज 5, ठीक है। तो 380 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल सी, इसी रिप्रेजेंट फॉर 100। 80 के लिए इसको हम क्या करेंगे 50 प्लस 30, तो 50 कितना हुआ हमारा एल हो जाएगा, 30 के लिए हम ट्रिपल एक्स कर देंगे, फिर हमें चाहिए 5, तो उसके लिए तो वी होता है, तो हमारे पास आंसर क्या गया ट्रिपल सी एल ट्रिपल एक्स एंड दिस इज वी। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर बी, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो चलिए यहाँ पर आता है 7th पार्ट। देखिए ये वन है, सी किसके लिए होता है हमारे पास 100 के लिए, 2x मतलब 20, एंड ये कितना हो जाएगा 6, तो यू गया 126 एज आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद एक और ले लेते हैं इसमें समझने के लिए, दिस वन। अब देखिए एल किसके लिए होता है 50 के लिए, ये 2x है, मतलब ये क्या होगा 20, एंड ये क्या हो जाएगा 6, तो ऐड करेगी तो ये क्या हो गया हमारा 76। ओके, तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।